उत्तर भारत के शांत से गांव बैरागपुर में सर्दियों की पहली धुंध उतर चुकी थी। सुबह का कोहरा खेतों में ऐसे फैला था जैसे किसी ने रुई की मुलायम रजाई ओढ़ा दी हो। ठंडी हवा में थोड़ी चुभन थी, पर मिट्टी से उठती महक में एक अजीब सी गर्मी छिपी रहती, धरती की अपनी गर्मी। उसी गांव में रहता था वीरू, लगभग 35 साल का साधारण किसान। कपड़े आम, पगड़ी थोड़ा तिरछी, चेहरे पर सूरज और मिट्टी की परतें, पर आंखों में सपनों का समंदर। उसका बस एक ही सपना था, इस साल गेहूं की ऐसी फसल उगाए कि माँ के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आए और उसका बेटा रोहन अच्छी पढ़ाई कर सके। एक सुबह जब सूरज अभी बादलों के पीछे ही था, वीरू खेत पहुंचा। कड़ाके की ठंड थी, पर उसके हाथ में कुदाल और दिल में हिम्मत थी। वो झुककर मिट्टी को हाथ में उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बुढ़िया मिट्टी, इस बार मेरी मदद करना, फसल अच्छी होनी चाहिए। और जैसे मिट्टी भी उससे कह देती हो, मेहनत कर बेटा, मैं तुझे खाली नहीं लौटाऊंगी। अगले कुछ दिन जमीन की तैयारी में बीत गए, हल चलाते हुए, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हुए और हर रोज अपनी उम्मीदों को सहेजते हुए। पैसे कम थे, लेकिन बीज अच्छे चाहिए थे। एक दिन उसका दोस्त शंभू बोला, सस्ते बीज ले ले वीरू, काम चल जाएगा। लेकिन वीरू ने सिर हिलाते हुए कहा, फसल का भविष्य बीज से तय होता है दोस्त, मैं चाहे कर्जा ले लूं, पर बीज अच्छे ही लूंगा। और उसने वही किया। दिसंबर की एक बेहद ठंडी रात, जब पूरा गांव सन्नाटे में सोया था, वीरू खेत में मोटर चलाने पहुंचा। हवा तेज थी, पानी ठंडा था, उंगलियां सुन्न हो रही थी, और उसके दिल में एक आग थी। पहली सिंचाई खेत का तिलक होती है। वह 6 घंटे लगातार खेत में खड़ा रहा। घर लौटा तो माँ ने उसके हाथ गर्म पानी में डाले और बोली, बेटा, कोई नौकरी वाला ऐसी मेहनत नहीं करता जैसी एक किसान अपने खेत पर करता है। वीरू मुस्कुराया, पर आंखें भर आईं। लगभग 12 दिन बाद जब सुबह सुबह वह खेत पहुंचा, तो उसका दिल एकदम थम गया। मिट्टी को चीरते हुए छोटे छोटे हरे अंकुर बाहर झांक रहे थे, जैसे सर्दियों की सफेद चादर को हटाकर जीवन ने अपना सिर बाहर निकाल लिया हो। वह घुटनों के बल बैठ गया। बस बेटा, ऐसे ही बढ़ते रहना, मैं तुम्हें अपनी आंखों से जवान होते देखूंगा। वह फुसफुसाया। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती गई। कभी पाला पड़ने का डर, कभी धूप की कमी, कभी हवा इतनी तेज कि पौधे झुक जाएं। एक रात मौसम विभाग ने खतरे की चेतावनी दी, सुबह तेज पाला पड़ेगा, गेहूं की फसल खतरे में है। वीरू रात भर नहीं सोया। सुबह 4 बजे पहुंचकर उसने फसल पर हल्का पानी छिड़का, ताकि पाला नुकसान न कर सके। उंगलियां जमने लगी, कपड़े गीले हो गए, पर वह रुका नहीं। किसान रुकता भी कहाँ है। कुछ हफ्तों बाद जब पौधे बड़े हुए, तो पूरा खेत हरे समुद्र की तरह लहलहाने लगा। हर लहराता पौधा जैसे वीरू को सलाम कर रहा था। रोहन उछलते हुए बोला, पिताजी, फसल तो झंडे की तरह लहरा रही है। वीरू मुस्कुराया, हाँ बेटा, ये हमारा तिरंगा है, किसानों का तिरंगा। समय बदलता गया और बसंत की महक हवा में पिघलने लगी। एक दिन खेत में जाकर वीरू की आंखें चमक उठीं। सुनहरी गेहूं की भरी हुई बालियां निकल चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर दाना खुद उसे आशीर्वाद दे रहा हो। माँ ने खेत देखकर कहा, बेटा, ये फसल नहीं, तेरी किस्मत उगाई है। अप्रैल की गर्म हल्की दोपहर, कटाई का समय आ गया। पूरा गांव जाग उठा था। कहीं ट्रैक्टरों की आवाज, कहीं गीत, कहीं खुशियों की पुकार। वीरू अपनी फसल को देख रहा था। 4 महीने की मेहनत आज हवा में चमक रही थी। कटाई शुरू हुई, सुनहरी लहरें गिरती जा रही थीं। जब पहली बोरी खुली और पहला दाना हाथ में आया, वीरू की आंखें भर आईं। रोहन ने पूछा, पिताजी, ये दाना इतना भारी क्यों है? वीरू ने हंसते हंसते कहा, ये मेरी मेहनत का वजन है बेटा। इस बार फसल इतनी बेहतरीन निकली कि पूरा गांव हैरान था। व्यापारी ने कहा, वीरू, ऐसी फसल बरसों बाद देख रहा हूं। वीरू का कर्ज उतर गया, बेटे की पढ़ाई का खर्च जमा हो गया, माँ के लिए चश्मा खरीदा गया, और इस बार उसने अपने लिए भी एक गर्म शॉल खरीदी। बरसों बाद पहली बार। रात को सबने रोटी साग खाया और घर में हल्की सी हंसी गूंजती रही। माँ ने दीपक जलाया और बोली, बेटा, धरती कभी किसी की मेहनत को धोखा नहीं देती। वीरू धीरे से बोला, सर्दियों में उगती ये गेहूं की फसल सिखा गई कि ठंड चाहे कितनी भी हो, उम्मीद हमेशा गर्म रहती है।